13 दिसंबर 2025 काफी नजदीक है और मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का। तो इस वीडियो को छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है, काफी पछताएंगे। ये सारे प्रश्न 13 दिसंबर 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक प्रश्न समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना होगा तो 1 लिख कर 3 को 0 लिख देंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 3 अंकों का बोलेगा तो 1 लिख कर 2 को 0। ठीक है, जब 2 अंकों बोलेगा तो 1 लिख कर 1 0। ये 2 अंकों की सबसे छोटी आप लोगों का संख्या हो जाएगी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से पहले कट करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 100 ये जो 25 है ये आप लोग का 2 से नहीं कटेगा, ये आप लोग का 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 5 2 7 1 8, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक काम कीजिए, इसमें 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग लगाइए तो 5 दूना में 10 होता है और यहाँ पे क्या बचा 2 और ये 5 दे दिया, 5 5 25। फिर क्या कीजिए, 5 से भाग लगाइए तो 5 और फिर क्या कीजिए 5 से भाग लगाइए तो 1। बस यही पूछा जा रहा था आप लोगों से कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बस यही आंसर के रूप में लिख देना होता है, यानी कि लिखना नहीं मतलब टिक करना होता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे है, तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है, देख सकते हैं। देखिए ये वाला पहले दे दिया और ये वाला बाद में दे दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। ये 100% आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2100 मैंने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब एक काम कीजिए ना, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 से भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 2 1 का नाम 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पे 50। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग दीजिए तो 2 5 10। ठीक है, और ये आप लोग का कितना होगा, यानी कि 525। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 525 आधा आधा करते जाइए, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 5 2 7 और 7 5 12, 3 से भाग लग जाएगा तो 3 1 का नाम 3 और यहाँ पर 3 7 21 और यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 7 5 12 1 13, 3 से नहीं लगेगा, फिर 5 से लगेगा तो 5 3 15 5 5 25। फिर आप लोग क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 और फिर आप लोग 7 से लगा देंगे तो 7 1 नाम 7। बस इसी को गुणा के रूप में लिखना है। इधर जो साइड में आप लोग को दिख रहा है ना, इसको गुणा के रूप में लिखना है, नहीं लिख पाएंगे, लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। बस यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है प्रश्न, ये सिंपल है कि नहीं, बहुत ही आसान है। तो आप लोग क्या करेंगे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का काफी इजी पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 8 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो एक काम कीजिएगा ना, पता है क्या कीजिएगा, 4 है 8 है और 6 है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आप लोग को निकालना आता ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो इसको देखिए 1 2 3, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1 1, 3 दूना में 6 6 दूना में 12 12 दूना में 24। अब 24 के टेबल में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 के टेबल में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 24 के पहाड़ा में कौन आ रहा है। 24 से भाग देकर देख लीजिएगा, जिसमें भाग लग जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 396 है तो 396 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 24 से भाग दीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो 640 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 640 ऐसे लिख दीजिए, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो देखिए इसका आधा कर दीजिए 320, फिर इसका आधा कर दीजिए 160 दूना में 320, फिर इसका आधा कर दीजिए 80 दूना में 160, फिर इसका आधा कर दीजिए 40 दूना में 80, फिर इसका आधा कर दीजिए 20 दूना में 40, फिर इसका आधा कर दीजिए 10 दूना में 20 और फिर इसका आधा कर दीजिए 5 और फिर 5 1 नाम 5। समझ में आया, कितना इजी है, देख सकते हैं आप। इसी को क्या करना है, गुणा के रूप में लिख देना है। इसको गुणा के रूप में नहीं लिख पाएंगे, लिख दीजिए। देखिए
क को दू है, एक गो, दू गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो। सात को दू है तो सात को, दू दू चार, दू छः, एक सात को इसमें और एक पाँच दिख रहा है, तो एक पाँच यहाँ पर दिख रहा है। राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले आप लोग मेरा बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मात्र 299 रुपये तो ही लग रहा है ना, कितना कम फीस है। चैप्टर वाइज आप लोगों का नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, ये सारे आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके। वीकली मॉक टेस्ट होता है, हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट की सुविधा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच, सारा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, मानसिक योग्यता का भी, गणित का भी, हिंदी का भी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप नंबर है 9336568164। इस पे आप QR कोड भेजा जाएगा, QR कोड पे आप लोगों को 299 रुपया भेज कर और स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, और स्टूडेंट नेम भेज देना है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़कर पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू सिलेक्शन पाते हैं। सिलेक्शन कितने बच्चे पाते हैं, प्लेलिस्ट आप जो जाकर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ काफी अच्छे तरीके से। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग बता दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, गुणज का मतलब पता है क्या होता है? गुणज का मतलब मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ, टेबल यानी कि पहाड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 का गुणज की बात करें तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20। ऐसे आप लोग गुणज नहीं समझ रहे हैं पहाड़ा, तो वैसे ही इसमें भी करना है। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग बता दीजिए। तो 8 यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया। 8 का प्रथम 4 को गुणज क्या होगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32। देखिए योग का मतलब जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, इसीलिए मैं ये जोड़ का चिन्ह डाला हूं। तो अब इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे जोड़ना है ये भी शॉर्टकट समझिए। अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए 2 को मिलकर 8 को मिलकर 10 हो जाएगा, 30 40 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी कि 20 20 40, यानी टोटल कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, 80। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। शॉर्टकट मेथड आप लोग को अपनाना है। 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग, तो यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया और इसका 6 को गुणज, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20 और 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। अब इसको जोड़ना है तो मैंने आपको क्या बताया? इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, ठीक है। और देखिए ये 6 ये 20 हो जाएगा और ये आप लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग का 20 है, ये है, तो 20 20 60, 20 3 60, आप 20 80 4 84। देखिए कितना जल्दी मैंने जोड़ दिया। तो राइट आंसर ए नंबर। क्या बताऊं बाबू, इतना आसान आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्या बताऊं। और ये तो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं इस टाइप का। इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए 32 का और मुझे गुणा के रूप में ऐसे लिख देना है, गुणा 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 गुणा। मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6 7 कुछ भी आ रहा है यहाँ पे इस साइड में, उसका आंसर इस टाइप से लिख कर मुझे देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। और चैनल पे 300 के यानी कि 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ ही कम है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।